तो हाँ जी, आपने मुझे ये डिटेल भेजी है, प्रशांत आपका नाम है। इस डिटेल के हिसाब से 12:15 इसके हिसाब से यहाँ पे आपकी कुंडली बनी है कन्या लगन की, और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। और आपने सवाल जो लिखा कि अभी आप विदेश में हैं, यूएसए में रहते हैं आप, और आपके पिछले 1 साल से आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, आपने ये सवाल लिख के भेजा है। और आगे फ्यूचर कैसा होगा, तो आपका जो भी सवाल है वो पूरा मैं आपको विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप पहले समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा घर है, ये छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप कैसा। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है, चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का है, पाँचवा घर बच्चों का, छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा, सातवां घर पत्नी का है, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य आपका, 10वां घर काम काज, 11वां घर लाभ आमदनी, और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे देखो जी, मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है। आप वो घर देख लो। मान लो आपने देखना अपनी पत्नी के बारे में जानना आपने, तो पत्नी का जो घर है वो है 7वां घर। तो 7वें घर से देखा जाएगा आपकी पत्नी के बारे में। अब 7वें घर में एक नंबर लिखा है 12। 12 है मीन राशि, इसका जो मालक होता है वो गुरु होता है। तो आपकी पत्नी के लिए गुरु को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके बच्चों के बारे में जानना है, 5वां घर बच्चों का है, और 5वें घर में लिखा है 10। 10 मकर राशि, मालक बना शनि। तो आपके बच्चों के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है हमें वो घर देखना है, और घर का मालिक देखना होता है। अब सवाल की आपकी कुंडली है कैसी। आपकी देखो जी, कुंडली में टोटल देखो जी 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रहों में आपका मुझे बुध बहुत अच्छा लगा जो कि अपने घर में बैठा है, शुक्र बहुत अच्छा लगा है, अपने घर में बैठा है, शनि बहुत अच्छा है, अपने घर में बैठा है, गुरु, चंद्रमा, ये गुरु भी अच्छा है, चंद्रमा भी आपके अच्छे हैं, सूर्य भी आपका तकरीबन अच्छा है। लेकिन आपके ग्रह खराब कौन से हैं। एक तो सबसे ज़्यादा पूरी कुंडली में ग्रह खराब है ये राहु। क्यों खराब है, ये नीच का बैठ है। तीसरे घर में यहाँ पे जो 8 लिखा है वृश्चिक राशि में नीच का बैठ है, टोटली खराब फल देगा। दूसरा ग्रह आपका केतु खराब है, नीच का बैठ है, और ये मंगल 12वें घर में बैठा है वो भी खराब है। लेकिन ज़्यादा सबसे ज़्यादा ग्रह खराब आपका राहु है। मतलब आपकी 3 ग्रह आपके खराब है, राहु केतु मंगल ही खराब है, बाकी ग्रह अच्छे हैं। अब होगा क्या कि जो 9 ग्रह हैं ये अपना असर जो देते हैं जब इनकी दशा चलती है, और ये दशा में ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। तो सवाल की अभी आपके ऊपर दशा है किसकी। दशा देखो जी, जिसमें मैंने बोला 2 प्रकार की होती है, एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो होती है काफ़ी बड़ी होती है। ये तो आपके ऊपर चली हुई है राहु ग्रह की, ये आपके ऊपर चली है 2008 में चली हुई है, और ख़त्म होगी जाके 2026 में, 5वां महीना 2026 में, अगले साल में ख़त्म होगी। तो इसका मतलब ये है कि भाई आपके ऊपर अभी सबसे बड़ा असर इस राहु ग्रह का। असर का मतलब ये है, असर है कितना इसका, असर आपके ऊपर इसका है 80%। मतलब आपकी अगर 100 में से 80% लाइफ को देखा जाए तो 80% आपके साथ जो कुछ हो रहा है राहु की वजह से हो रहा है। जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कारण राहु है। और बाकी बचा 20% असर होता है जिसकी होती है अंतर्दशा। ये चली हुई है चंद्रमा की, ये 10वां महीना 23 से चली हुई है, और ये चौथा महीना भी 25 में ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने क्या बोला था कि आपके ऊपर देखो, एक बात गौर से समझ लो, आपके क्योंकि काफ़ी ग्रह अच्छे हैं, बस 3 ग्रह आपके खराब हैं। अब जो ग्रह आपके अच्छे हैं, जैसे आपका बुध अच्छा है, गुरु, चंद्रमा अच्छे हैं, जो भी अच्छे ग्रह हैं आपको वो जीवन भर अच्छे फल देंगे। और अच्छे फल ज़्यादा कब देंगे, जब उनकी दशा चलेगी। जैसे बुध अच्छा है, हमेशा अच्छे फल देगा, लेकिन ज़्यादा अच्छे फल आपको अपनी दशा में देगा। और ऐसे जो ग्रह खराब होते हैं वो हमेशा खराब फल देते हैं, लेकिन दशा में खराब फल ज़्यादा देते हैं। अभी क्योंकि आपके ऊपर बड़ी दशा है राहु की है, और आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है राहु की वजह से हो रहा है। तो सवाल कि राहु अच्छा है जब बोल रहे हैं, तो आपका राहु है बहुत ज़्यादा खराब। क्यों खराब है, क्योंकि वो राहु यहाँ पे तीसरे घर में जो 8 लिखा है ये वृश्चिक राशि में बैठा है, नीच का होके बैठा है। नीच का ग्रह अच्छा नहीं होता, इसकी वजह से राहु खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा, तीसरे घर को लेकर दिक्कतें आएंगी। तीसरा अगर छोटे भाई बहनों का, अगर आपका कोई छोटा भाई बहन होगा उसको लेकर दिक्कतें आएंगी। और भी
पराक्रम में कमी कर देगा, साहस में कमी कर देगा। 3 दृष्टियाँ हैं। 5 में दृष्टि पड़ेगी पत्नी कर के ऊपर, थोड़ी सी पत्नी संबंधी दिक्कतें आना, विवाह में देरी होना, भाग्य कर को भाग्य की हानि होना। 11वें घर को देख रहा है, इनकम को लेकर दिक्कतें आना। भाई हज़ारों दिक्कतें देगा राहु आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, आपको स्ट्रगल कराएगा, परेशानियाँ आएंगी, दिक्कतें आएंगी, मेहनत का फल नहीं मिलेगा, फजूल की भागदौड़ होगी, चिंता और रुकावटें। वैसे ही राहु की दशा जब आती है दिक्कतें देता है। ये तो आपका बैठा भी नीच का है। बुरी बात क्या है कि आपका बैठा भी नीच का है। इसकी वजह से राहु आपका मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगा है। तो आप ये समझ लो अभी आपके जीवन में जो भी दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं वो बड़ा कारण आपका है राहु, क्योंकि एक दानव ग्रह भी है राहु और ऊपर से नीच का बैठा है। तो आपका मतलब राहु का सही होना वही बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे चलो आपके लिए एक अच्छी बात है कि राहु की दशा भी देखो अगले साल में ख़त्म होने वाली है। तो अगले साल के बाद आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है 5 महीना 26 के बाद, क्योंकि 5 महीना 26 के बाद आपके ऊपर चलेगी गुरु की बड़ी महादशा और वो आपका है बहुत अच्छा। लेकिन अब क्योंकि दशा अभी भी देखो 1.5 साल की पड़ी है राहु की, सवाल कि राहु को सही कैसे किया जाए, क्या आप इसके उपाय करें ताकि जो 1.5 साल की भी दशा है वो सही आपकी जाए। तो पहला जो उपाय है, आप राहु कवच का पाठ पढ़ना शुरू कर दो। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ पढ़ना शुरू कर दो। ये 2 पाठ मैंने लिखे हैं, दोनों पाठ जहाँ तो पढ़ लिया करो अगर पढ़ने आते हैं, या इनकी ऑडियो लगा के उनको सुन लिया करो। तीसरा है राहु का दान आपने जरूर करना है, और दान तो मैं बोलूँगा भाई लाइफ टाइम करना, दान मत छोड़ना, मतलब दान आपने पूरे जीवन भर करना है। क्या दान है राहु का वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूँगा, उसको देख लेना। इसमें सबसे बेस्ट दान वैसे सतनाजा होता है, 7 प्रकार के नाज पंछियों को डाला करो जरूर। चौथा उपाय है राहु जो है ये कुछ देवी देवताओं के पाठ पूजा से प्रसन्न होता है, जिसमें से एक तो नंबर है शिव जी। तो आप शिव जी की पूजा उपासना करनी शुरू कर दो। एक हनुमान जी है और दुर्गा जी या माता सरस्वती जी, ये जो 4 देवी देवता हैं, 4 मैं यहाँ पे फोर्स नहीं करूँगा कि चारों की पूजा उपासना करो, लेकिन चारों में जिसकी आपको पूजा उपासना करनी अच्छी लगती है उसकी पूजा उपासना करो। अब इनकी पूजा उपासना का मतलब क्या है, जैसे शिव जी की बात करूँ तो शिव जी की पूजा उपासना में सबसे बेस्ट है कि आप शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप किया करो सुबह के टाइम। सुबह अपना बैठ के पूजा स्थान में बैठ जाओ, वहाँ पे बैठ के 10-20 मिनट आपने ओम नमः शिवाय जाप करना है। और ये सुबह शाम भी आप कर सकते हो, लेकिन सुबह जरूर करो। ऐसे हनुमान जी के लिए क्या करना होता है, हनुमान जी का भी जो मंत्र है ओम हनुमते नमः वो जाप कर लो, वो भी 10-20 मिनट कर लो। या हनुमान जी का जो पाठ है हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण, वो पाठ सुबह शाम पढ़ लो। और ऐसे दुर्गा चालीसा पढ़ लो। और मैं फिर बोलूँगा, मैं ये नहीं बोलूँगा कि सभी चीज़ें करो, लेकिन जिसमें आपको जो अच्छा लगता है वो कर लो आप। चाहे मैं तो बोलूँगा सभी कर लो भाई, ज़्यादा फ़ायदा होगा। जब तक है दशा भी 1.5 साल की है तब तक ये पाठ जरूर करो। माता सरस्वती का कोई पाठ पढ़ लो। नीले कपड़े कम यूज़ करो, राहु का रंग है नीला, और बल्कि नीली वस्तुओं का दान ज़्यादा किया करो। तो ये राहु का आप अगर उपाय करते हैं राहु आपको बुरे फल नहीं देगा। तो दोबारा रिपीट कर दूँ, राहु कवच राहु स्रोत के पाठ इनको जहाँ तो पढ़ लिया करो या इनको सुना करो रात के समय या शाम के समय। और दान करना है वो वीडियो देख लेना, आपको भेज दूंगा। और शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, माता सरस्वती जी, इनकी पूजा उपासना से राहु अच्छा होता है। तो हमने अभी देखा कि आपके जीवन के ऊपर, क्योंकि आपको मैंने बोला 3 ग्रह आपके खराब है, राहु केतु मंगल। और बुरी बात क्या है कि जो आपका ग्रह खराब है राहु, उसी की आपके ऊपर चली हुई है दशा, मतलब आपका समय अच्छा नहीं चल रहा। और एक छोटी दशा चल रही चंद्रमा की, 10 महीना 23 से चली है, पिछला 1 साल हो चुका है ये दशा चली को। सवाल कि चंद्रमा कैसा है, अभी चौथा महीना 25 में ख़त्म होगी। चंद्रमा देखो जी आपका यहाँ बैठा है पहले घर में, और पहले घर में देखो चंद्रमा के साथ गुरु भी बैठा है, दोनों ग्रह बैठे हैं। तो ये गुरु चंद्रमा आपके मुझे बहुत अच्छे लगे भाई। अगर आपकी जानना चाहते हैं कि कौन से ग्रह अच्छे हैं जो बुरे हैं, बहुत अच्छे हैं। बाकी विस्तार में समझाता हूँ। पहले समझो ये पहला घर है किस पहले घर से आपका शरीर देखा जाएगा, हेल्थ देखी जाएगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, कि अगर आपका मतलब आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी, स्वभाव, रंग रूप कैसा, पहला घर। और पहले घर में लिखा है 6 है कन्या राशि, मार्ग देखना पड़ेगा बुध को कि बुध अच्छा है या बुरा है। और बुध के अलावा पहले घर में गुरु चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा। तो पहले चंद्रमा की बात करूं, चंद्रमा बैठा देखो जी पहले घर में, बुध के घर में है। और चंद्रमा बुध, जो बुध है ये तो मानता है चंद्रमा को अपना शत्रु, लेकिन चंद्रमा बुध को अपना शत्रु नहीं मानता। अब चंद्रमा का जो अपना घर है वो इस कुंडली में ये 11वां घर है। 11वां घर होता है लाभ का घर, आपको काम काज से लाभ होगा। यानी 11वां घर है, 11वां घर इनकम का भी होता है, बड़े भाई बहनों का भी है, इच्छा पूर्ति का भी है। और 11वें घर में 4 लिखा है, कर्क राशि, मालक चंद्रमा, अपने घर से तीसरा घर गुरु के साथ बैठा, गज केसरी योग बना है। मतलब आपका चंद्रमा जो है वो बहुत अच्छा है। मतलब आपकी जो दशा चंद्रमा की चल रही है 1 साल से, ये आपका अच्छा है। इसमें क्या होगा अच्छा, आपके साथ आपकी इनकम बढ़ेगी,
आपको लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। लेकिन आपने क्या बोला था कि 1 साल से आपको आ रही है दिक्कतें, 1 साल से तो आपका धन लॉस हो रहा है। तो मुझे लग रहा है आपकी कुंडली है नहीं, क्योंकि दूसरी कुंडली आपकी होगी, वो भी आपको मैं आखिर में बताऊंगा क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि इस कुंडली के हिसाब से तो चंद्रमा की जो दशा आपकी 1 साल से चली है, इसमें आपकी इनकम बढ़ेगी, आपको लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, इच्छाएँ पूरी होंगी, और भी अच्छा कई फल देगा। और साथ में अब गुरु की बात की जाए, गुरु भी आपका बहुत अच्छा है। और जैसे मैंने बोला, इस कुंडली के हिसाब से आपकी गुरु की दशा भी आने वाली है 5 महीना 26 के बाद। और गुरु की जो दशा होगी, आपका समय बहुत अच्छा होने वाला है। अब गुरु अच्छा क्यों है और क्या अच्छे फल देगा? गुरु इस कुंडली में 2 घरों का मालक है। तो गुरु इस कुंडली में इस घर का मालक है 7वां घर, जो कि है पत्नी का घर। पत्नी आपकी देखनी है 7वां घर। 7वें घर में लिखा है 12, 12 है मीन राशि, मालक गुरु देखना पड़ेगा। और गुरु बैठा है यहाँ पे पहले घर में और 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। तो गुरु ये दिखा रहा है कि आपको भाई पत्नी का सुख मिलेगा बहुत अच्छा। खासकर गुरु की दशा में पत्नी बहुत अच्छी हो, मतलब गुरु की दशा में पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा आपको। पत्नी से अच्छी बनेगी, पत्नी के आने के बाद आपका किस्मत भी साथ देगी, पत्नी गुणी होगी, समझदार होगी। और गुरु इस कुंडली में इस घर का भी मालक है 4थे घर का, क्योंकि 4थे घर में 9 लिखा है। 9 है धनु राशि, मालक गुरु होता है। और 4था घर है माता, मकान, वाहन। गुरु की दशा में आपको माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये सुख भी मिलेंगे। और वैसे भी सुख देगा लाइफ में, मतलब आपको लाइफ में माता, मकान, वाहन का सुख मिलेगा गुरु की वजह से। तो गुरु पहले घर का भी अच्छा कर देगा। गुरु की दशा में आपका पहला घर जो है शरीर अच्छा रहेगा, हेल्थ अच्छी होगी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। गुरु अपनी दशा में आपको जो आने वाली दशा, ये आपको धार्मिक बना देगा, आपको परोपकारी बना देगा, विद्वान बना देगा आपको, मतलब धार्मिक कामों में आपकी रुचि बढ़ जाएगी। आप पाठ पूजा करने शुरू हो जाएंगे, भगवान पर बहुत ज़्यादा विश्वास बढ़ जाएगा आपका, धार्मिक काम में ज़्यादा रुचि बढ़ जाएगी आपकी। तो जो आपकी देखो जी गुरु की आदत, क्योंकि गुरु मतलब गुरु है अच्छा। और अभी गुरु की दशा जो आपकी चलेगी आपकी 5 महीना 26 के बाद, उसमें गुरु के अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। तो गुरु की जो दशा आने वाली, उसमें आपकी पत्नी का सुख बढ़ जाएगा, मकान वान का सुख बढ़ जाएगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपका दिमाग तेज हो जाएगा, बुद्धि तेज हो जाएगी, आपका ज्ञान बढ़ जाएगा, समझ बढ़ जाएगी, पाठ पूजा करने ज़्यादा लग जाएंगे आप। तो आपकी देखो जब भी हमने राहु देखा हमें अच्छा नहीं लगा, चंद्रमा देखा वो अच्छा है, गुरु देखा वो अच्छा है। और अब यहाँ पे मैं बुध की बात करता हूँ। बुध बैठा है 10वें घर में। पहले समझो 10वां घर किसका है। 10वां घर कुंडली में काम काज का होता है, काम काज जो आप करेंगे 10वां घर है। 10वें और 10वां घर पिता का भी होता है, पिता। 10वां घर सरकार का भी है और मान प्रतिष्ठा। ये जो 4 चीज़ें मैंने बोली हैं, काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, 10वें घर से देखेंगे। और फार्मूला है घर का मालक देखा जाए तो 10वें घर में क्या लिखा है 3। 3 है मिथुन राशि, मालक इसका बना बुध। और बुध कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। तो आपका जो बुध है भाई बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है, क्योंकि वो अपने ही घर में बैठा है। भद्र योग बना है, पंच महापुरुष योग में से उत्तम योग। अब बुध अच्छे फल क्या देगा, 10वें घर का अच्छा कर देगा। 10वां घर काम काज का, बुध आपके काम काज के लिए बहुत अच्छा है। 10वां घर पिता का है, पिता के लिए अच्छा है। सरकार का है, सरकार के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और बुध जैसे मैंने बोला 10वां घर काम काज का, बुध काम काज का सुख अच्छा देगा। कौन सा काम काज, बुध के जुड़े काम काज। अगर आप बुध के जुड़े काम करेंगे बहुत फायदा होगा। क्या काम है बुध के, जैसे कोई लिखने का काम हो, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम हो, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम हो, कंप्यूटर जुड़ा काम हो। ऐसे लोग सीए भी होते हैं, सीए होते हैं, या ऐसे लोग कंप्यूटर से जुड़ा काम करते हैं, या एक अच्छे लेखक होते हैं, पत्रकार होते हैं, अध्यापक होते हैं, बैंक में नौकरी करते हैं। तो बुध 10वें घर को अच्छा कर देगा। और बुध इस पहले घर का भी मालक है, पहले घर में क्योंकि 6 लिखा है, मालक बुध है। पहला घर आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप। बुध आपका शरीर अच्छा रखेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, सर अच्छा, मस्तक अच्छा। और पहले घर में जो गुरु चंद्रमा है वो भी आपका शरीर अच्छा रखेंगे, कि आपका शरीर बहुत अच्छा होगा, हेल्थ अच्छी होगी, स्वभाव रंग रूप अच्छा, आप गुणी होंगे, समझदार होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आपके यहाँ पे 9वें घर में शुक्र केतु की मैं बात करता हूँ। पहले समझो 9वां घर किसका, 9वें घर से भाग्य देखा जाता है। तो आपका अगर भाग्य देखना है 9वां घर, 9वें घर में लिखा है 2 है वृष राशि, मालक कौन बना शुक्र। और शुक्र कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। तो आपका भाई शुक्र भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये अपने ही घर में बैठा है, मालव्य योग बना है। तो शुक्र क्या करेगा, इसे 9वें घर का अच्छा कर देगा। 9वां घर भाग्य का है, शुक्र आपको परम भाग्यशाली बनाएगा, आपका भाग्य कदम कदम पर साथ देगा। और शुक्र इस कुंडली में इस घर का भी मालक है, दूसरे घर का। और दूसरा घर कुंडली में धन का होता है, धन के बारे में जानना है। दूसरा घर, दूसरे घर में लिखा है 7 तुला राशि, मालक बना शुक्र। तो धन के लिए शुक्र को देखा जाएगा। और शुक्र 2 घर हैं शुक्र के, तो शुक्र जहाँ बैठा है वो भी उसका घर है, और ये दूसरे घर का भी मालक है। धन चला गया भाग्य घर में। शुक्र आपको भाग्यवंशी धन देता रहेगा, धन की आपके पास कमी नहीं रहेगी भाई। शुक्र तो दिखा रहा है कि आप काफ़ी धनी होंगे, आप काफ़ी धन जोड़ेंगे, काफ़ी बैंक बैलेंस होगा,
और शुक्र भाग्यशाली बनाएगा। शुक्र की खासकर दशा में आपका भाग्य जरा साथ देगा। अब देखो जी, शुक्र है तो अच्छा, लेकिन गड़बड़ यहाँ पे है कि साथ में इसके जो केतु बैठा है ये है खराब, क्योंकि केतु 9वें घर में यहाँ पे जो दो है वृष राशि में नीच का बैठा है। तो केतु नीच का होने की वजह से केतु थोड़ा सा भाग्य की हानि जरूर करेगा, खासकर अपनी दशा में। तो केतु के लिए आप केतु का जो दान है वो कर दिया करो। दान इसका है कुत्तों को रोटी डाल दिया करो, या इसके और भी जो दान है आपको मैं दान की वीडियो भेज दूंगा, उसको देख लेना। और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, शनि की बात करूँ। शनि छठे घर में बैठा है। छठे घर वैसे तो अच्छा घर नहीं, लेकिन शनि छठे घर में ये जो 11 लिखा है शनि का अपना ही घर है। तो यहाँ पे भी योग बना है, शश योग बना है, अपने घर में बैठा है। तो छठे घर का अच्छा कर देगा। छठा घर रोग आपको रोगों से बचाएगा, कर्जे से बचाएगा, दुश्मनों से बचाएगा। छठा घर ननिहाल का है, ननिहाल के लिए अच्छा है। और शनि 5वें घर का भी मालिक है। 5वें घर संतान के लिए अच्छा है। पढ़ाई का घर है 5 में पढ़ाई के लिए अच्छा है, आपको पढ़ा लिखा बनाएगा, संतान का सुख अच्छा। अब यहाँ पे 11वें घर में सूर्य, ये चंद्रमा घर में बैठा है, मित्र राशि है तो ये 12वें घर का स्वामी, लेकिन फिर भी अपने घर से 12वां घर है और इस घर का अच्छा कर देगा। अब 12वें घर में जो मंगल है ये आपका मुझे अच्छा नहीं लगा। और जैसे कि आपके ऊपर देखो जी, अभी जैसे मैंने बोला बड़ी दशा राहु की है, 8 में चली है, अब खत्म होगी 5 महीना 26 में अगले साल में। और छोटी दशा चल रही चंद्रमा की 10वां महीना 23 से, पिछला 1 साल हो चुका है, अभी चौथा महीना 25 में ख़त्म हो जाएगी 2-3 महीने के बाद। और इस चौथा महीना 25 के बाद आपके ऊपर आने वाली है इस मंगल की दशा। सवाल की मंगल की जो दशा आपकी आने वाली है वो अच्छी जाएगी, जो बुरी तो वो आपका भाई समय बुरा होगा। ये आपको मैं दिखा देता हूँ, दशा में आपकी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। यहाँ पे देखो तारीख लिख लो, 28/4/25 में आपकी चलेगी मंगल की दशा, और 5 महीना 26 में ख़त्म होगी। इसमें दिक्कतें क्या बढ़ेंगी, क्योंकि मंगल बैठा है 12वें घर में। 12वां खर्च का होता है, ये मंगल आपके खर्चे बढ़ाएगा। और भी मंगल जिन घरों का मालिक है, तीसरे घर का मालिक है, छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें आना। 8वें घर का मालिक है मार्केश है, इसमें इसकी दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी बहुत सारी। मंगल की दशा में खर्चे बढ़ जाएंगे, आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आना, ब्लड प्रेशर होना, रक्तचाप होना, छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें आना। तो मंगल के उपाय करने हैं जरूरी। अब देखो जी, ये तो होगा आपकी कुंडली की बात, मतलब आपकी कुंडली में हमने क्या देखा है कि आपकी कुंडली में गुरु अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, बुध अच्छा है, शुक्र अच्छा है, शनि अच्छा है, सूर्य अच्छा है। बस आपके ग्रह खराब है राहु, केतु और मंगल। और आपने मुझे बोला था कि आपको क्योंकि कन्फर्म नहीं है टाइम आपका है कौन सा। अब ये कुंडली आपकी बनाई थी मैंने 12:15 के हिसाब से, लेकिन आपने बोला था 12:30 भी आपका हो सकता है। तो चलो मान लो मैंने आपका 12:30 कर दिया। अब कुंडली आपकी आ रही है यहाँ पे देखो तुला लगन की, पूरी कुंडली चेंज हो चुकी है। और ये कुंडली जो है ये आपकी मुझे लग रही है कि ये कुंडली आपके ऊपर सही बैठ रही है, जो ये अभी यहाँ पे मैंने बनाई है तुला लगन वाली। क्यों, कारण समझो। इसमें भी देखो जी आपकी कुंडली, इस अगर तुला लगन की मान लो आपकी कुंडली है, इसमें ग्रह कौन से अच्छे हो रहे हैं, इसमें भी सेम वही है। इसमें भी आपका राहु खराब है क्योंकि नीच का बैठा, पर राहु लेकिन यहाँ पे दूसरे घर की आपको आ चुका है, और दूसरा घर है धन का। तो राहु इसके हिसाब से आपको सबसे बड़ी दिक्कत देगा धन को लेकर, क्योंकि नीच का बैठा है। और ऊपर से यहाँ पे भी देखो राहु की दशा आपकी चल रही है, वही देखो दशा उसके साथ इसके हिसाब से भी आपकी 8 में चली है, और चौथा महीना 26 में ख़त्म होगी, 1.5 साल की अभी पड़ी है। लेकिन इसके हिसाब से राहु की सबसे बड़ी दिक्कत आपके धन को लेके होगी, क्योंकि धन कर के ऊपर नीच का बैठा है। और इसके हिसाब से छोटी दशा भी आपकी चल रही है चंद्रमा की 9वां महीना 23 से, पिछले मतलब 1.5 साल हो चुका है, 1-1.5 साल हो चुका है। और इसके हिसाब से चंद्रमा आपका जो है वो यहाँ पे बैठा है 12वें घर में, और इसके हिसाब से चंद्रमा आपको खराब फल देगा। मतलब पिछले अगर आपको 1 साल से दिक्कत आ रही है, ये जो कुंडली बना सकी है, इसके हिसाब से पिछला 1 साल तो आपका अच्छा जाना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा आपका पहले घर में बैठा है। लेकिन इस कुंडली के हिसाब से चंद्रमा आपका बैठा है 12वें घर में, 12वां घर होता है खर्च का। तो चंद्रमा आपके इस कुंडली के हिसाब से खर्चे बढ़ाएगा पिछले 1 साल से, जब से चंद्रमा की दशा आपकी चली है 9वां महीना 23 से, और तीसरा महीना 25 में, अभी अगले महीने में एक दशा खत्म होगी चंद्रमा की। इसमें आपका चंद्रमा बैठा है 12वें घर में। तो इसके हिसाब से चंद्रमा आपको मुझे अच्छा नहीं लगा। इसमें आपको चंद्रमा की वजह से दिक्कत आएगी, खर्चे बढ़ेंगे। और ये 10वें घर का मालिक है काम काज में दिक्कत आना, लेफ्ट आंख में दिक्कत आना, मानसिक चिंता होना। तभी आपको मैंने बोला कि कुंडली ये आपके ऊपर सही बैठ रही है। और एक और भी कारण है, क्योंकि अभी आप विदेश में बैठे हैं, इसके हिसाब से आपके विदेश के योग हैं कुंडली में। इसके हिसाब से विदेश के इतने योग नहीं है जितने इस कुंडली के हिसाब से हैं, क्योंकि यहाँ पे गुरु बैठा है, चंद्रमा बैठे, ये विदेश का घर है। और इसके हिसाब से राहु धन घर बैठा, धन की हानि कर रहा है। और इसके हिसाब से भी गुरु की जो दशा आपकी आएगी उसमें भी दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी। इस कुंडली के हिसाब से गुरु आपका बहुत अच्छा है, लेकिन इस कुंडली के हिसाब से गुरु बैठा है 12वें घर में, तो गुरु की दशा में भी दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी। लेकिन फिर भी गुरु इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि गुरु फिर भी एक देवता ग्रह है। और शनि इसके 5वें घर में आ रहा है, पुत्र का योग बना रहा है,
सूर्य अच्छा है, मंगल, अब इसमें मंगल मैंने खराब बोला है, लेकिन इसके हिसाब से मंगल अच्छा है क्योंकि 11वें घर के ऊपर आ चुका है। और इसके हिसाब से बुध अच्छा है, सूर्य अच्छा है, शुक्र अच्छा है। मतलब ये जो कुंडली मोबाइल वाली मैं दिखा रहा हूँ, इसमें अगर आपका देखा जाए, इसमें भी आपका राहु खराब है, केतु खराब है क्योंकि दोनों नीच के बैठे हैं। और इसके हिसाब से शनि अच्छा है, मंगल अच्छा है, सूर्य अच्छा है, बुध अच्छा है, शुक्र अच्छा है। लेकिन गुरु चंद्रमा थोड़े से ख़राब है क्योंकि 12वें घर में हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, फिर भी एक दोनों आपस में मित्र हैं, ये विदेश का योग बना रहे हैं। तो सवाल अगर आपका ये है कि भाई कौन सी कुंडली मेरे ऊपर सही बैठ रही है, तो मैं बोलूँगा ये जो मोबाइल में दिखा रहा हूँ, ये मुझे लग रहा है कि आपके ऊपर सही कुंडली बैठ रही। कारण क्योंकि आपने क्या बोला था, 1 साल से आपका खर्चा बढ़ रहा है। तो 1 साल से क्योंकि चंद्रमा की दशा आपकी चल रही है और चंद्रमा बैठा 12वें घर में खर्च के घर के ऊपर, तो इसके हिसाब से चंद्रमा आपका खर्चा बढ़ा रहा है, काम काज में दिक्कत दे रहा है। लेकिन इसके हिसाब से तो 1 साल से आपको बल्कि प्रॉफिट होना चाहिए, इनकम बढ़नी चाहिए क्योंकि चंद्रमा अच्छा है। तो ये कुंडली आपकी मुझे नहीं लग रही। और वैसे भी इसके हिसाब से क्योंकि राहु भी आपका दूसरे घर में नीच का बैठा, धन की घर में बैठा, धन की हानि करेगा। अब मेन सवाल कि करना क्या है। चलो मान लो आपकी दोनों कुंडलियाँ भी हों, तो दोनों के हिसाब से भाई आपकी राहु की दशा चल रही है, दोनों के हिसाब से राहु नीच का है, और दोनों के हिसाब से 1.5 साल की राहु की दशा पड़ी, तो दोनों के हिसाब से मतलब राहु के उपाय तो जरूर करो, चाहे वो कुंडली चाहिए कुंडली, दोनों के हिसाब से राहु की दशा है तो राहु के उपाय जरूर करने हैं। दोनों पाठ पढ़ो, दान करो, शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, इनके पाठ पूजा करो। और बाकी चंद्रमा की दशा दोनों के हिसाब से अभी अगले महीने में ख़त्म हो जाएगी, तो चंद्रमा के उपाय चाहे रहने दो। और मंगल की दशा आने वाली है, मंगल इसके मोबाइल वाली के हिसाब से तो अच्छा है, लेकिन इसके हिसाब से मंगल अच्छा नहीं। तो मंगल के लिए क्या करना है, हनुमान जी की पूजा उपासना करनी शुरू कर दो क्योंकि मंगल के देवता हैं हनुमान जी। दूसरा उपाय, आप सुबह के टाइम मंगल कवच का पाठ पढ़ सकते हैं, या हनुमान जी का खाली पाठ पढ़ लो, उससे भी काम चल जाएगा। तो सुबह शाम हनुमान जी, हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण ऐसे पाठ पढ़ा करो। और बाकी आपने और भी जो सवाल लिखे हैं, पीली कुंडली ठीक है, 8 साल USA में हूँ, मंथ में मेरी सेविंग 100। जो मोबाइल वाली कुंडली, इसके हिसाब से आपके पुत्र होने के योग दिख रहे हैं, शनि 5वें घर बैठा है। और इसके हिसाब से पत्नी घर का माल मंगल ठीक है, इसके हिसाब से पत्नी घर का माल गुरु ठीक है, थोड़ा सा मंगल दोष है, थोड़ा सा विवाह में देरी होती है, और राहु की वजह से थोड़ा सा पत्नी से लड़ाई झगड़े भी होते हैं। और एक और बात, जब तक अभी राहु की दशा है, दोनों के हिसाब से, दोनों कुंडली के हिसाब से आपकी राहु की दशा भी 1.5 साल तक चलेगी, तो 1.5 साल तक ये राहु के उपाय जरूर कर लो। और उसके बाद जो गुरु की दशा आपकी आएगी, अगर ये कुंडली आपकी हुई इसमें, तो गुरु आपको बहुत अच्छे फल देगा भाई। लेकिन दूसरी कुंडली के हिसाब से, मोबाइल वाले के हिसाब से, थोड़ा सा गुरु की दशा में भी दिक्कतें आएंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं गुरु की दशा अच्छी जानी चाहिए, तो आप गुरु के जो पाठ पूजा है उस समय करने शुरू कर देना। क्या पाठ पूजा है, गुरु का मंत्र कर लेना, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, गुरु कवच का पाठ, गुरु स्रोत का पाठ, और हो सके गुरुवार का व्रत रखना, कथा आरती करना। और केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाल सकते हो, जहाँ केतु का दान कर सकते हो। दोनों के हिसाब से केतु का दान जरूरी है, तो केतु के दान की वीडियो आप देख लेना, और ये दान करते रहो लाइफ टाइम। और राहु का भी दान जो है लाइफ टाइम करते रहो, दोनों की कुंडली के हिसाब से दान जरूरी है, तो दान करते रहना अपने लाइफ टाइम। बाकी मंगल की दशा अगले महीने में शुरू होगी, तो मंगल के लिए हनुमान जी का पाठ पढ़ना शुरू कर दो, और हो सके तो मंगल कवच का पाठ भी आप पढ़ सकते हैं। अभी भी अगर आपको कुछ पूछना, आपने वैसे लिखा था कि भाई मैं दुबई में जाके काम करना चाहता हूँ, तो करना चाहिए या नहीं, तो मैं आपको बोलूँगा अभी रुक जाओ भाई, क्योंकि दशा अभी चेंज होने में 1.5 साल पड़ा है। तो राहु की दशा के बाद जो डिसीजन लेना ले लेना, तो 1.5 साल तक अभी वेट कर लो। और बाकी जो पाठ पूजा मैंने बोले वो करते रहो। और फालतू में ऐसे कोई रत्न धारण मत करना, क्योंकि एक तो आपको कन्फर्म नहीं कि आपकी कुंडली कौन सी है, तो रत्न वैसे भी कोई धारण मत करो। करने हैं सिर्फ पाठ पूजा करो, नीले कपड़े कम यूज़ करो, लाल कपड़े कम यूज़ करो।